बचपन का प्यार। मधु और अमित। मधु और अमित दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहले पहले तो बस एक दूसरे को नाम से भी नहीं जानते थे। अलग अलग सेक्शन, अलग अलग दोस्त। लेकिन कक्षा 9 में पहली बार दोनों एक ही सेक्शन में आ गए। मधु हमेशा पहली बेंच पर बैठने वाली, शांत और मासूम। अमित थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ। पहले दिन टीचर ने सबको अपनी अपनी सीट ढूंढने को कहा। भीड़ में चलते चलते मधु और अमित एक ही बेंच के पास रुक गए। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों यहीं बैठ जाओ। मधु ने धीरे से सिर हिलाया। अमित भी चुपचाप बैठ गया। कोई अजीब सा एहसास नहीं, कोई प्यार नहीं, बस दो बच्चों की नई नई दोस्ती की हल्की सी शुरुआत। न नजरें मिली न बात हुई, फिर भी दिल को लगा शायद इस बेंच पर बैठकर कुछ नया शुरू होने वाला है। कक्षा 9 के कुछ दिन बीत गए थे। मधु और अमित पहली बार एक ही बेंच पर बैठे थे, पर अभी भी दोनों बहुत कम बोलते थे। बस कभी कभी किताबें बदलने पर या अध्यापक कुछ पूछे तभी 2-4 शब्द निकलते। लेकिन धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें कुछ खास लगने लगी। हर सुबह मधु उसी शांत चाल से क्लास में आती और अपनी किताबें सहेज देती। अमित अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए आता, पर मधु के पास बैठते ही शरारत थोड़ी कम हो जाती। उसे खुद भी समझ नहीं आता क्यों। एक दिन मैथ्स की क्लास में मधु एक सवाल में अटक गई। अमित ने धीमे से पूछा, चाहो तो मैं समझा दूं? मधु ने धीरे से हाँ कहा। अमित ने सवाल समझाया। मधु चुपचाप सुनती रही। पहली बार दोनों थोड़ी देर तक साथ बोलते रहे। ना कोई रोमांस, ना कोई झिझक, बस दो बच्चों की मासूम दोस्ती। धीरे धीरे ये छोटा सा सवाल समझा दूं? हर दिन की आदत बन गया। कभी मधु अमित को कोई नोट देती तो कभी अमित क्लास वर्क में उसकी मदद कर देता। नेहा ने मजाक में कहा, लगता है तुम दोनों की अच्छी जमा रही है। मधु बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे खुद नहीं पता था कि ये क्या है, पर इतना जरूर था, अमित उसके दिन का सबसे शांत और अच्छा पल बन गया था। अभी दोनों बच्चे थे, उन्हें प्यार का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता था। बस एक दूसरे के साथ बैठना, हर दिन मिलना और छोटी छोटी बातें, यही उनकी दुनिया थी। उन्हें पता नहीं था कि ये छोटी सी दोस्ती आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बनेगी। जब वे बड़े होंगे। स्कूल की घंटी बजी और कक्षा 9 का आधा साल बीत चुका था। अब मधु और अमित सिर्फ एक बेंच के पार्टनर नहीं थे, धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। एक दिन मैथ्स का टेस्ट था। मधु थोड़ी घबराई हुई थी। अमित ने धीरे से कहा, तू टेंशन मत ले, चल लंच में मैं थोड़ा रिवीजन करा दूंगा। लंच टाइम में दोनों क्लास के पीछे टेबल पे बैठ गए। अमित सवाल समझाता रहा, मधु ध्यान से सुनती रही। टेस्ट में मधु अच्छे नंबर लाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हुआ। अमित ने शरारत से कहा, अरे नहीं, तूने ही तो लिखा था। ये बातें छोटी थीं, पर उनके बीच भरोसा बड़ा हो रहा था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। स्कूल जल्दी छुट्टी कर दिया गया। सब बच्चे भाग रहे थे, लेकिन मधु छत के नीचे खड़ी थी। उसके पास छाता नहीं था। अमित ने अपना बैग कंधे पर किया और बोला, चल मैं छोड़ देता हूँ, हमें एक ही रास्ते से जाना है। मधु ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मम्मी डांटेंगी? अमित मुस्कुराया, मैं दूर तक नहीं छोड़ूंगा, बस सड़क के मोड़ तक। कोई नहीं डांटेगा। दोनों एक ही छाते के नीचे नहीं थे। अमित ने छाता मधु को दे दिया, खुद बारिश में चलता रहा। मधु ने हैरानी से पूछा, तुम भीग जाओगे? अमित ने हंसकर कहा, मेरी आदत है, तू चल बस। उस दिन पहली बार मधु ने महसूस किया, अमित सिर्फ पढ़ाई में मदद करने वाला दोस्त नहीं, बल्कि अच्छा इंसान भी है। अगले दिन नेहा ने मजाक उड़ाया, अरे वाह, कल तो कोई किसी को छाता दे रहा था। मधु ने तुरंत कहा, वो बस मदद कर रहा था बस। अमित भी पास आ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई रोमांस नहीं था, बस एक मासूम सी सहजता थी। मधु रात में अपनी कॉपी में कहानी लिख रही थी और अचानक अमित का चेहरा याद आ गया। वो खुद मुस्कुरा दी। फिर भी उसे पता था ये प्यार नहीं है, बस दोस्ती की गर्माहट है। एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे दिल में जड़ें जमा रहा है। उधर अमित भी ये समझ रहा था कि मधु उसकी बेंच पार्टनर से कहीं ज्यादा बन गई है, पर अभी दोनों बच्चे थे। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया इन एहसासों को। कक्षा 9 खत्म होने को थी। परीक्षा नजदीक थी और पूरे स्कूल में पढ़ाई वाला माहौल था। मधु और अमित हर दिन साथ बैठते, साथ पढ़ते, साथ हंसते। अब दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझने लगे थे कि कई बार बिना बोले भी पता चल जाता कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। एक दिन विज्ञान का बड़ा टेस्ट था। मधु के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था।
अमित ने उसकी किताब लेकर कहा, देख, तू इतना घबरा क्यों रही है? तू मुझसे ज्यादा पढ़ाई करती है। मधु ने धीमे से कहा, पर बड़े टेस्ट में हमेशा डर लगता है। अमित ने पहली बार उसे थोड़े सख्त लहजे में कहा, अच्छा सुन, तू ये सवाल हल कर ले। अगर गलत हुआ तो मैं तेरी पूरी कॉपी दोबारा समझा दूंगा। मधु ने फौरन सवाल हल किया और सही निकला। वो मुस्कुरा उठी। अमित ने कहा, बस, तू कर सकती है सब। उस पल मधु ने खुद को थोड़ा मजबूत महसूस किया, जैसे कोई है जो उसे भरोसा देना जानता है। रिसेस में दोनों साथ चल रहे थे। भीड़ ज्यादा थी। अचानक मधु फिसलने ही वाली थी। अमित ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। मधु चौंक गई। अमित ने तुरंत छोड़ दिया और बोल पड़ा, सॉरी, तुम गिर जाती इसलिए। मधु ने बस सिर हिलाया, धन्यवाद। न कोई रोमांस, न कोई ऑकवर्डनेस, बस एक दूसरे का छोटा सा ख्याल। परीक्षाएं खत्म होने के बाद छुट्टियां शुरू हो रही थीं। सब दोस्त खुश थे, पर मधु को एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। नेहा ने पूछा, क्यों उदास हो? मधु ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। पर दिल में बस एक ही बात थी, हर दिन अमित से मिलना अब 2 महीने तक नहीं होगा। ये सोचना ही अजीब लग रहा था। स्कूल का आखिरी दिन था। सब बच्चे भाग दौड़ में लगे थे। अमित ने मधु के पास आकर कहा, अच्छा सुन, छुट्टियों में पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तो 10वीं में मुश्किल होगी। मधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी अपनी शरारतें कम करना। दोनों हंस दिए। फिर बस एक हल्की सी चुप्पी, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उम्र ही इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाते थे कि कहना क्या है। घर जाते समय मधु ने पीछे मुड़कर स्कूल की तरफ देखा। अमित भी वहीं गेट के पास खड़ा था, शायद अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उनकी नजरें मिली, बस एक पल के लिए, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। उम्र छोटी थी, एहसास भी छोटे थे, पर दोस्ती अब आदत बन चुकी थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे ये रिश्ता कुछ गहरा हो रहा है, जो बड़े होकर रोमांस में बदलेगा, लेकिन अभी नहीं। 2 महीनों की लंबी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। मधु ने जैसे ही अपना स्कूल बैग उठाया, दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे खुद समझ नहीं रहा था ये स्कूल जाने की खुशी है या किसी खास को फिर से देखने की। मधु गेट में दाखिल हुई। चारों तरफ वही पुरानी आवाजें, वही शोर, पर एक चेहरा भीड़ में नजर नहीं आ रहा था, अमित। मधु ने होंठ दबाकर सोचा, आज नहीं आया क्या? लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, इतनी जल्दी आ गई? छुट्टियों में बहुत पढ़ाई की क्या? मधु पलटी। अमित हंस रहा था, कंधे पर बैग टांगे, जैसे 2 महीने में कुछ भी नहीं बदला था। मधु ने अनजाने में मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो जल्दी आ गए हो। अमित बोला, मैं रोज जल्दी आता हूँ, तुम भूल गई। दोनों साथ साथ क्लास की तरफ चल पड़े। ना हाथ छूना, ना कोई एक्स्ट्रा बात, लेकिन चाल अपने आप धीमी हो गई थी। टीचर ने फिर से सीटिंग की घोषणा की। मधु ने सोचा, शायद इस बार अलग बैठना पड़ेगा, पर टीचर ने बिना सोचे कहा, मधु, अमित, तुम दोनों वहीं पीछे वाली बेंच पर बैठो। तुम्हारी जोड़ी पढ़ाई में अच्छी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे दिल में कोई हल्की सी राहत उतर गई हो। रिसेस में अमित बोला, अच्छा बता, छुट्टियों में क्या किया? मधु ने कंधे उचकाए, बस घर में रही, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा टीवी। और? अमित ने चिढ़ाते हुए पूछा। और कुछ नहीं। मधु हंस पड़ी। फिर उसने पूछा, तुमने क्या किया? अमित ने शरारत से कहा, मैं तो रोज खेलता था और कभी कभी सोचता था कि तू पढ़ाई में मुझसे आगे न निकल जाए। मधु ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, बहाना मत बनाओ। दोनों जोर से हंस पड़े। छुट्टियों की 2 महीनों की दूरी 1 मिनट में मिट गई। अब मधु को महसूस होने लगा था कि अमित की बातें सुनकर उसे अच्छा लगता है, और अमित को भी लगता था कि मधु उसकी हर बात समझ लेती है। लेकिन दोनों अब भी बच्चे थे, इसलिए ये सब सिर्फ दोस्ती का नाम ही ले पाता था। एक दिन मधु टिफिन लाना भूल गई। अमित ने अपना डिब्बा खोलकर कहा, ले, आधा खा ले, वैसे भी मैं पूरा नहीं खाता। मधु बोली, नहीं, मैं ले लूंगी तो तुम क्या खाओगे? अमित ने मुंह बनाकर कहा, अरे, मेरी माँ रोज ज्यादा ही दे देती हैं। मधु ने बिना कुछ कहे आधा टिफिन ले लिया। पहली बार उसने अमित के हाथ से नाश्ता खाया। अजीब सा सुकून था, पर अभी भी प्यार जैसा कुछ नहीं। शाम को छुट्टी हुई। मधु स्कूल गेट से बाहर निकल रही थी कि पीछे से अमित ने आवाज लगाई, अरे, कल की कॉपी मत भूलना, वो जो मैंने तुझे दिया था। मधु ने हंसकर कहा, हाँ, याद है। फिर दोनों एक पल को रुक गए बिना कुछ कहे, जैसे दोनों को अच्छा लग रहा था कि आज फिर से वही पुरानी दोस्ती लौट आई। और शायद
थोड़ी और गहरी हो गई। समय किसी को नहीं रोकता और मधु और अमित भी धीरे धीरे बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। कक्षा 10 आ गई थी। अब पढ़ाई का दबाव बढ़ चुका था। मधु हमेशा की तरह शांत और मेहनती, अमित अभी भी थोड़ा शरारती, पर अब वो भी जिम्मेदारी समझने लगा था। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मधु बोली, अमित, तू अगर रोज पढ़ेगा तो अच्छे नंबर ला सकता है। अमित मुस्कुराया, मुझे पता है, तू है ना, संभाल लेगी। मधु ने पहली बार उसे डांटा, मैं सब नहीं करूंगी, तू भी करेगा। अमित ने सिर हिलाया। ये पल छोटे थे पर धीरे धीरे उसकी आदत बन चुके थे। अब दोनों और परिपक्व हो चुके थे। 12वीं में उनके ऊपर करियर का दबाव था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, दोनों अब भी साथ बैठते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन लाइब्रेरी में अमित धीमे से बोला, हमारे कॉलेज अलग न हो जाएं। मधु कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं भी यही सोच रही थी। देखते हैं किस्मत क्या चाहती है। ये पहली बार था जब दोनों ने महसूस किया कि एक दूसरे से अलग होने का डर अंदर कहीं बैठ चुका है, पर इस डर का नाम अभी भी दोस्ती ही था। बोर्ड के बाद सब कुछ बदलने वाला था, पर किस्मत ने जैसे दोनों के लिए रास्ता पहले ही लिख दिया था। दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया और दोनों एक ही स्ट्रीम बीए में आ गए। जब एडमिशन लिस्ट आई, अमित खुशी से उछला, देखो, हम फिर से साथ। मधु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, वरना मुझे भी अजीब लगता। अमित ने छेड़ा, क्या इतना मिस करती मुझे? मधु ने चेहरा घुमा लिया, चुप करो। पर उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए थे। कॉलेज में दोनों फिर से साथ साथ थे। क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन, हर जगह समझ और भरोसा और गहरा होता गया। अब दोनों जवान हो चुके थे, पर अंदर से अब भी वही पुराने साफ सच्चे। अब जब मधु हंसती, अमित उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखता, और जब अमित कुछ बोलता, मधु उसे पहले से ज्यादा महसूस करने लगी। पर दोनों ने अभी भी प्यार शब्द को सामने नहीं लाया। 3 साल पलक झपकते गुजर गए। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। अमित ने कहा, कितना कुछ बदल गया ना, बचपन से लेकर अब तक। मधु ने कहा, हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदली। अमित ने पूछा, क्या? मधु ने धीमे से कहा, हम दोनों का साथ। अमित ने गहरी सांस ली, जैसे दिल में कुछ बहुत वक्त से जमा था, पर अभी भी कहने की हिम्मत नहीं थी। दोनों चुप हो गए, एक लंबी खूबसूरत चुप्पी जिसमें हर एहसास था, बस इजहार नहीं। उम्र अब प्यार समझने की हो चुकी थी, लेकिन दोनों अब भी उसे बुला नहीं पाए थे। ग्रेजुएशन का आखिरी साल चल रहा था। अब मधु और अमित पूरी तरह बड़े हो चुके थे। उनकी दोस्ती अब पहले जैसी मासूम थी, लेकिन उसके नीचे एक नया कोमल सा एहसास उगने लगा था। मधु किताब पढ़ रही थी। अमित सामने बैठा था, पर वो किताब नहीं देख रहा था, बस मधु को देख रहा था। मधु ने अचानक नजर उठाई, अमित को देख रही थी कि वो उसे ही घूर रहा है। मधु मुस्कुरा दी, किताब में क्या लिखा है? मेरा चेहरा? अमित झेप गया, नहीं, बस पता नहीं क्यों आज तू बहुत अलग लग रही है। मधु के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। ये पहली बार था जब अमित ने ऐसा कुछ कहा था। ये रोमांस नहीं, लेकिन रोमांस की खुशबू जरूर थी। कॉलेज में शाम को फेस्ट था। लाइटों से जगमगाते स्टेज, चारों तरफ म्यूजिक और हवा में ठंडक। मधु नीले सूट में आई थी। अमित ने जैसे ही उसे देखा, शब्द उसके गले में अटक गए। तू बहुत सुंदर लग रही है, अमित ने धीरे से कहा। मधु ने इतने सालों में पहली बार ऐसा सुनकर आंखें झुका लीं। उसके दिल में एक गर्म सी हलचल हुई। स्टेज पर धीमा गाना बज रहा था। भीड़ में थोड़ा धक्का लगा और मधु हल्की सी आगे गिरने लगी। अमित ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। उसके हाथों की गर्माहट, दिल की धड़कनें, सब एक साथ महसूस हुआ। मधु ने धीरे से कहा, छोड़ो, लोग देखेंगे। अमित ने हाथ छोड़ तो दिए, लेकिन इतनी हल्की मुस्कान दी कि मधु ने अपने कानों तक गर्मी महसूस की। अब जब भी दोनों साथ चलते, फासला अपने आप कम हो जाता। जब भी बात करते, आवाज थोड़ी नरम हो जाती। जब भी हंसते, एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा देखते। दोनों को पता चल गया था, ये अब सिर्फ दोस्ती नहीं है, प्यार धीरे धीरे करीब आ रहा है। एक रात लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट खत्म करके दोनों बाहर बैठे थे। हवा ठंडी थी, कॉलेज की लाइटें धीमी थीं, और सामने एक शांति थी जिसमें दिल की धड़कन तक सुनाई दी। अमित ने धीरे से पूछा, मधु, कभी लगा है कि हम थोड़े बदल गए हैं? मधु ने उसकी तरफ देखा।
आंखों में वो एहसास था जो बोलने से ज्यादा महसूस होता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बदले तो हैं। अमित ने पूछा, कैसे? मधु ने नजरें झुका ली, धीरे से बोली, तुम्हें खुद ही समझना होगा। बस उन शब्दों ने इतना कह दिया कि प्यार उनके दरवाजे तक आ चुका है, बस इजहार अभी बाकी है। स्नातक पूरा हुए कुछ महीने बीत चुके थे। मधु और अमित दोनों ने अपने अपने करियर की राह चुन ली थी, पर रोज शाम को मिलना, एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताना, ये उनकी पुरानी आदत अब भी वैसे ही बनी हुई थी। बचपन की दोस्ती, स्कूल का साथ, कॉलेज की नजदीकियां और अब बड़ा होकर मन में उठती नई नई भावनाएं, ये सब दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा बना रही थी। आज अमित कुछ ज्यादा ही शांत था। मधु ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ अमित, इतने चुप क्यों हो? अमित ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान आई मगर आंखों में झिझक साफ थी। तुमसे एक बात कहनी है, पर न जाने क्यों डर लग रहा है। मधु थोड़ा और पास आई, उसकी आवाज बेहद कोमल थी। मुझसे? डर किस बात का? अमित ने धीरे धीरे उसके हाथ को पकड़ा। ये पहला मौका था जब उसने मधु का हाथ इतनी मजबूती से थामा था, जैसे उसे खो देने का डर हो। अमित ने गहरी सांस ली और बोला, मधु, हम बचपन से साथ हैं, लेकिन अब जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया ठहर जाती है। मधु का चेहरा गर्म हो उठा। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी शांत आंखों में हल्का सा कंपन था। अमित ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं इसीलिए डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए, लेकिन अब लगता है कि तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं। मधु की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से अमित के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अमित, जो तुम महसूस कर रहे हो वैसा ही कुछ मेरे दिल में भी चल रहा है। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों से पत्ते उड़ उड़कर नीचे गिर रहे थे। मधु अमित के और करीब आ गई। अमित ने उसके गालों के पास से उसकी लट हटाई, पहली बार, बिना घबराए, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सच्चे मन से। मधु की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अमित ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर कहा, मधु, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मधु की पलकों पर आंसू चमक उठे, खुशी के, अपनापन के और राहत के। वो उठकर अमित के सीने से लग गई। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को थामे रहे। अमित, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। उसके ये शब्द अमित के लिए दुनिया का सबसे सुंदर क्षण थे। उस शाम हवा में ठंडक थी, पर दोनों के दिलों में अपार ऊष्मा और मिठास भरी हुई थी। दोनों को एहसास हो गया था कि बचपन की दोस्ती अब सच्चे प्रेम में बदल चुकी है। मधु और अमित उस शाम के बाद जैसे बदल से गए थे। दोनों के बीच बचपन की मासूमियत तो थी ही, अब उसमें एक नई गर्माहट, एक नया अपनापन जुड़ चुका था। स्नातक का अंतिम महीना चल रहा था। हर जगह हंसी, फोटो, दोस्तों की भीड़, पर मधु और अमित के लिए सबसे कीमती पल वही थे जब वे भीड़ से दूर किसी शांत जगह बैठकर एक दूसरे को बस देखते रहते। उस दिन भी दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढलने को था। मधु धीरे से बोली, अमित, क्या हम वाकई इतने बदल गए हैं? अमित मुस्कुराया, बदल नहीं गए, बस समझ आए हैं कि दिल में क्या था। मधु ने उसकी तरफ नजरें झुकाकर कहा, और ये जो अब होता है, दिल का तेज तेज धड़कना, ये क्या है? अमित ने बिना कुछ कहे उसकी उंगलियां थाम ली। शायद यही प्रेम है मधु, धीरे धीरे बढ़ने वाला, शांत पर गहरा। मधु के गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। अंधेरा होने लगा था, हवा थोड़ी ठंडी और मुलायम हो चुकी थी। मधु खड़ी हुई और छत की रेलिंग के पास जाकर आसमान को देखने लगी। अमित धीरे धीरे उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी बाहें मधु के चारों ओर फैला दी। मधु ने बिना हिचक उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। ये उनके रिश्ते की अब तक की सबसे गहरी नजदीकी थी। उस खामोश पल में दोनों के धड़कते दिल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे थे। मधु की धीमी आवाज निकली, अमित, क्या ये सपने जैसा नहीं लगता? अमित ने उसके माथे पर बहुत ही धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मधु मुस्कुराई और आंखें बंद कर लीं। उस पल में दोनों को यकीन हो गया, उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, एक गहरा विश्वास बन चुका है। यही वो समय था जब मधु और अमित ने एक दूसरे को सच में अपना मानना शुरू कर दिया था। चुप्पियों में भी प्यार था, सांसों में भी अपनापन। स्नातक का आखिरी साल था। कमरे में हल्की रोशनी और खिड़की से आती शाम की हवा, सब कुछ इतना शांत और मधुर था कि समय भी थमसा गया था। मधु और अमित एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में वही मासूमियत और अब जवानी का गहरा एहसास झलक रहा था।
अमित ने हल्के से मधु के गाल पर उंगली फेरते हुए मुस्कुराया। इतना हंसती क्यों हो? मेरे सामने शर्माती भी हो या बस खेल बनाना चाहती हो? मधु ने मजाक में जवाब दिया, बस तुम्हें परेशान करने का मन था और तुम्हारे हाथों से बचना भी। दोनों जोर से हंस पड़े। उस हंसी में उनके बचपन की यादें, कॉलेज की शरारतें और अब जवानी की मिठास सब कुछ समा गया। अमित ने मधु का हाथ अपने हाथ में लिया, धीरे धीरे अपनी बाहों में खींचा। मधु ने भी झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। वे बस एक दूसरे की धड़कनों में खो गए। अमित ने हल्के से उसका माथा छूकर गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अब और दूर मत जाना, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। मधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, हमेशा रहूंगी अमित, हमेशा। अमित ने धीरे धीरे मधु की कमर पर हाथ रखा और अपने पास खींचा। मधु ने आंखें बंद कर दी। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हाथों का स्पर्श और आंखों का आदान प्रदान काफी था। फिर अमित ने हल्का सा चुम्बन दिया, पहले माथे पर, फिर गाल पर और आखिर में होठों पर। मधु ने खुद को उसके पास झुका लिया। ये पहला पल था जब उन्होंने अपने प्यार को पूरी तरह महसूस किया, बिना शब्दों में कहे। मधु ने धीरे से कहा, इतना पास होना, ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे में समा गए हों। अमित ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियां थामी। बस अब हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, सब अब एक हो गया है। दोनों चुप हो गए, बस अपने दिल की धड़कनों और सांसों में खो गए। हाथों का हल्का स्पर्श, नजरों की बातचीत और हल्की मुस्कानें, सब कुछ एक दूसरे के लिए संदेश बन गई थी। अमित ने धीरे से मधु की कमर पर हाथ फेरते हुए हल्की मुस्कान दी। तुम मेरी तरफ इतनी जल्दी क्यों खिंच जाती हो? मधु ने शर्माते हुए कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। दोनों ने हल्के हल्के प्लेफुल टचेस शुरू किए, हाथों की नाजुक छुअन, कंधों पर हल्की झुकावट और हल्की हंसी के बीच प्यार की मिठास। कमरे में हल्की गर्माहट, हवा में हल्की ठंडक और दिलों में प्रेम की मीठी धड़कन। ये वो पल था जब मधु और अमित ने महसूस किया कि उनका बचपन का प्यार अब जवान, गहरा और सच्चा बन चुका है। वे बस एक दूसरे के पास बैठे, हाथों में हाथ, गालों पर मुस्कान और दिल की आवाजों को सुनते हुए। हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हूँ। और इस तरह उनका प्यार अपने चरम पर पहुँच गया, साथ में, एक दूसरे में खोकर, पूर्ण रोमांस और गहराई के साथ। सालों की दोस्ती, जवानी का प्यार और ग्रेजुएशन की यादें, अब समय आ गया था उनकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत का। मधु और अमित अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत और एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम। मधु अपना जोड़ा पहनकर कमरे में आई। लाल और सुनहरी रंगत में उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई थी। अमित ने जब मधु को देखा तो उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो धीरे धीरे पास आया और मधु के हाथ थाम लिए। मधु की आंखें चमक रही थी और अमित ने उसके गाल पर हल्की मुस्कान दी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो मधु, अमित ने धीरे से कहा। मधु ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की चमक अमित को पूरी तरह दिखाई दे रही थी। दोनों शादी के मंडप में खड़े थे। फूलों की खुशबू, हल्की हवा और चारों तरफ रंगीन सजावट, सब कुछ इतना शांत और मधुर था। अमित ने मधु की उंगलियां अपनी उंगलियों में थाम ली। मधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कनें महसूस कीं। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, बस उनकी आंखों की नजरों और हाथों का स्पर्श ही सब कुछ कह रहा था। अमित ने धीरे से मधु की कान के पास बोला, अब से हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। मधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम सिर्फ मेरे हो अमित। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी माला पहनाई और एक दूसरे की आंखों में देखकर ये समझ लिया, उनका प्यार अब सिर्फ दिलों में नहीं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने घोषित हो चुका है। मंडप के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए कमरे में अकेले रह गए। अमित ने मधु को धीरे से अपनी ओर खींचा, कमर पर हाथ रखते हुए। मधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने माथे को उसके सीने से लगा लिया। अमित ने धीरे धीरे मधु के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। मधु ने आंखें खोलकर अमित की आंखों में देखा। दोनों ने हल्का सा चुंबन लिया, मुलायम, प्यार भरा, एक दूसरे की धड़कनों के साथ तालमेल में। शादी का दिन खत्म होने के बाद दोनों अपने कमरे में अकेले थे। कमरे में हल्की रोशनी और बाहर की ठंडी हवा थी। दोनों हाथ में हाथ लिए, आंखों में आंखें डालकर बैठे थे। मधु ने धीरे से कहा, हमारी कहानी बचपन से लेकर अब तक सच में सबसे खूबसूरत रही। अमित ने सिर हिलाया, और अब से हमारी नई कहानी शुरू होती है, हमेशा के लिए, सिर्फ हमारे लिए। दोनों ने बस एक दूसरे को गले लगा लिया। उनका प्यार
उनका अपनापन और उनकी दोस्ती से शुरू हुई कहानी अब एक नई जिंदगी के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। शादी के बाद की पहली सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और दोनों अभी अभी नींद से जागे थे। अमित ने धीरे धीरे मधु का हाथ अपनी उंगलियों में थामा। मधु ने आंखें खोलते ही मुस्कुराया। उनकी छोटी छोटी नजरों की बातें, हल्की हल्की मुस्कानें और हाथों का स्पर्श, ये सब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अमित ने धीरे से कहा, तुम हमेशा इतनी प्यारी कैसे लगती हो? अभी अभी जागी हो और फिर भी। मधु ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस तुम्हारे लिए ही, बाकी दुनिया तो देखना ही नहीं। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में उनकी दोस्ती, प्यार और अपनापन सब समा गया था। अमित ने मधु की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींचा। मधु ने सिर उसके कंधे पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, बस उनकी धड़कनों का तालमेल और हाथों का हल्का स्पर्श सब कुछ कह रहा था। मधु ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अब देखो, शादी के बाद तुम मुझे हर समय परेशान करोगे ना? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर ये परेशान करने का सबसे प्यारा तरीका होगा। फिर दोनों हल्के हल्के हंसते हुए कमरे में घूमे। हाथ में हाथ, नजरों में प्यार और दिल में अपनापन, सब कुछ अब और भी गहरा और मजबूत हो गया था। शाम को दोनों बालकनी में खड़े थे। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज ढल चुका था। अमित ने मधु को अपनी बाहों में खींचा और धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मधु ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, और तुम मेरे लिए हमेशा वही रहोगे जो बचपन से थे, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा प्यार। फिर दोनों बस खड़े रहे, हवा, रोशनी और प्यार की मिठास में खोए हुए। शादी के बाद की ये रोजमर्रा की छोटी छोटी नजदीकियां, हल्की हल्की टीजिंग और प्यार भरे पल उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थीं। दोनों जानते थे किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में वे हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। और इस तरह मधु और अमित की कहानी बचपन की दोस्ती से शुरू होकर जवानी के प्यार में और शादी के बाद की रोजमर्रा की नजदीकियों में पूरी हुई।